नमस्कार दोस्तों। यदि आप NMMS की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। कृपया अंत तक वीडियो को अवश्य देखें। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि NMMS परीक्षा की जो परीक्षा योजना है वो किस प्रकार से होती है, प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं और पेपर का स्वरूप कैसा होता है। दोस्तों, यदि आप इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं, यदि आप इसका आंसर्स चाहते हैं, ट्रिकी आंसर्स चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आप ये चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। और जो भी आपके साथी NMMS परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि अधिकाधिक बच्चों को लाभ मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि NMMS परीक्षा का पेपर दो भागों में होता है। पहला जो आप देख रहे हैं, मानसिक योग्यता परीक्षण। मानसिक योग्यता परीक्षण जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट। दोस्तों, परीक्षा है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा। 8वीं के लेवल पर होती है। जो स्टूडेंट्स 8वीं कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं वो इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। और साथ ही आपको याद दिलाना चाहूँगा, आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा हो तो आप देखें कि इसमें स्कॉलरशिप 1000 रुपया प्रति माह के हिसाब से 4 साल तक मिलती है, यानी कुल मिलाकर आपको 48,000 रुपये इस स्कीम में मिलते हैं यदि आप एक बार इस परीक्षा को पास कर लेते हैं तो। ठीक है, तो इस परीक्षा के लिए दो पेपर निर्धारित है। पहला पेपर मानसिक योग्यता परीक्षण और दूसरा पेपर होता है, वो पेपर होता है, चलिए आपको दिखाते हैं। पहला मैट का और दूसरा सेट का। ठीक है, सेट ये स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, शैक्षिक योग्यता परीक्षण। दो पेपर होते हैं। पहला पेपर अभी हमने देखा था मैट का यानी मानसिक योग्यता परीक्षण, और दूसरा पेपर सेट का SAT शैक्षिक योग्यता परीक्षण। दोनों ही पेपरों के लिए 90-90 मिनट का समय निर्धारित है और पूर्णांक भी 90 है। इनका विभाजन क्या है, किस तरह के प्रश्न इनमें पूछे जाते हैं, तो आइए शुरू से देखते हैं कि जो पहला पेपर है हमारा, वो पहला पेपर सबसे ऊपर इस पेपर में जगह होती है हमारी रोल नंबर लिखने की। ये जो जगह है यहाँ स्टूडेंट को रोल नंबर लिखने होते हैं। उसके बाद पेपर के बारे में जानकारी होती है, भाई कौन सा पेपर है। ये मानसिक योग्यता परीक्षण है, भाग पहला है, और यहाँ पेपर के सीरियल नंबर होते हैं। ठीक है, समय इधर दिया हुआ है और इधर पूर्णांक दिए हुए हैं। सबसे पहले परीक्षार्थियों के लिए निर्देश है। प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़िए। ये जो निर्देश दिए गए हैं इनका विद्यार्थियों को अध्ययन कर लेना चाहिए। मानसिक योग्यता परीक्षण पहले 90 मिनट में होगा, इन पहले ये पेपर होगा मानसिक योग्यता परीक्षण वाला, वो 90 मिनट का होगा। उसके बाद शैक्षिक योग्यता परीक्षण लिया जाएगा। मानसिक योग्यता परीक्षण के प्रश्नों के उत्तर दिए गए उत्तर पत्रक पर देने हैं, यानी OMR शीट दी जाएगी। विशेष बात कि OMR शीट ऑप्टिकल मार्क रीडर जो शीट है वो आपको दी जाएगी, जिसमें आपको बबल्स ब्लैक करने हैं, गोले काले करने हैं, और प्रथम 90 मिनट की समाप्ति पर मानसिक योग्यता परीक्षण का उत्तर पत्रक ले लिया जाएगा। अपना रोल नंबर जैसा कि आपके प्रवेश पत्र में दिया है, अब आपको जो प्रवेश पत्र मिला है उसमें जैसा रोल नंबर छपा हुआ है वो एक एक बॉक्स में एक एक अंक लिखना है, जिस तरह ये यहाँ नीचे दिखाया गया है इस तरह से।
जो ऊपर बॉक्स थे उनमें इस तरह से एक बॉक्स में केवल एक अंक लिखना है और ये भी ध्यान रखना है कोई भी बॉक्स खाली नहीं रह जाए। यह परीक्षा 2 भाग में है। भाग प्रथम में 90 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। 90 प्रश्न होंगे, 90 अंक के होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का। मानसिक योग्यता 45 प्रश्न होंगे, यानी 1 से लेकर 45 तक मानसिक योग्यता को होंगे, मेंटल एबिलिटी के प्रश्न होंगे। दूसरे नंबर पर आती हिंदी, जिसके प्रश्न 46 से लेकर 70 तक होंगे, यानी कुल 25 प्रश्न होंगे। इसके बाद अंग्रेजी आती है और अंग्रेजी विषय के 20 प्रश्न होते हैं, 71 नंबर से लेकर 90 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा बिंदु है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उत्तर पत्रक में उसी प्रश्न संख्या के सामने दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प वाली संख्या के ओवल में HB पेंसिल से गहरा काला कर दीजिए। गहरा काला, ठीक है। गहरा काला यदि नहीं होगा तो क्या होता है कि स्कैनर उस उत्तर को पढ़ नहीं पाता है और वो उत्तर जांचा नहीं जाता है, जिसकी समझ जिम्मेदारी परीक्षार्थी की होगी। यदि उत्तर गलत होने पर बदलना चाहें तो उसे रबर से मिटाकर ओवल में सही पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, इसमें रोल नंबर और रफ कार्य के लिए जो स्थान दिया हुआ है उसके अलावा कहीं कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, ये निर्देश थे। इसके बाद आइए देखते हैं प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 से 3। ठीक है, पहले निर्देश है 1 से 3 तक जितने भी प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का एक फॉर्मेट है कि प्रत्येक प्रश्न में एक संख्या श्रेणी दी गई है जिसमें एक पद गायब है जिसे प्रश्न सूचक चिन्ह से दर्शाया गया है, बीच में दर्शाया गया है। यह पद उस श्रेणी के नीचे दी गई 4 विकल्पों में से एक है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, वह संख्या है। वह संख्या कौन सी है? ये प्रश्नवाचक दे रखा है। इसमें से ये तीनों सवाल इसी टाइप के हैं, इसी कैटेगरी के हैं। आगे देखें तो 4 से 6 इसी तरह जोड़े बना के दे रखे हैं। वही 3 प्रश्न एक टाइप के, 3 प्रश्न 4 से 6 है। इन प्रश्नों में प्रत्येक में कुछ संख्याएं एक श्रेणी क्रम में दी गई हैं जिनमें एक पद अशुद्ध है। यह पद नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक है और जो अशुद्ध पद है उसको बताओ। तो ये तीनों प्रश्न हो जाएंगे। 7 से 10 है। प्रत्येक प्रश्न में 4 समूह हैं। एक समूह शेष 3 समूह से किसी दृष्टि से भिन्न है, यानी ओड वन फाइंड करना है हमें। एक जो भिन्न समूह है उसको छांटना है। 3 एक जैसे हैं किसी भी तरह से और बाकी सारे एक अलग है, वो अलग छांटना है हमें। ठीक है, 11 से 13 तक निम्न प्रश्नों में एक अक्षर श्रेणी दी गई जिनमें से एक पद लुप्त है, जिसे प्रश्न सूचक चिन्ह, जो लुप्त पद है उसको हमें छांटना है। 14 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न में एक वृत्त दिए गए हैं, उनके अंदर और बाहर कुछ विशेष नियम द्वारा संख्याएं दी गई हैं। वो विशेष नियम हमें पकड़ना है और जहां प्रश्नवाचक दिया हुआ है उस प्रश्नवाचक की जगह जो सीरीज हमें इसमें बनाई गई है उसी के हिसाब से उस प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर सही ऑप्शन हमें चुनना है। ये 14 से 16 तक हो जाएंगे। 17 से 19 तक निम्नांकित प्रश्नों में दी गई अक्षर श्रेणियों में कुछ अक्षर गायब हैं। अब वो कुछ अक्षर गायब है, अक्षरों की श्रेणी बना रखी है, उसमें से सही विकल्प हमें चुनना है। 20 से 22 दोस्तों वर्ग के 9 खंडों में से एक खंड खाली छोड़ा गया है तथा शेष खंडों में संख्या लिखी गई है जो किसी विशिष्ट नियम का पालन करती है। उस नियम को ज्ञात करना है और प्रश्नवाचक जो चिन्ह है उसके स्थान पर संख्या हमें लिखनी है। ये 20 से 22 तक हो जाएंगे। उसके बाद 23-24 में दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। अब ये विशेष नियम से और आप ये इसको कर सकते हैं। 25वां प्रश्न है दिए गए चित्र में वर्ग की संख्या। अब कितने वर्ग हैं वो हमें इसमें से गिनने हैं। 26 से 29 में ये सारणियाँ दी गई हैं, सारणी फर्स्ट और सारणी सेकंड। ठीक है, इनको ध्यान से अध्ययन करना है। जो कोड के प्रश्न, ये कोडिंग के प्रश्न हैं, इसमें पूछे गए प्रश्न, उन प्रश्नों का उत्तर देना है। 30 से 32 में ये चित्रों वाले प्रश्न हैं। 4-4 चित्र दिए गए हैं, इनमें से एक चित्र अलग है, सबसे मेल नहीं खाता है। उस चित्र का सही क्रमांक ज्ञात करना है, 1 2 3 4, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। इस तरह से 32 तक हो जाएंगे। 33 से 34 में
निम्नलिखित प्रश्नों में जो ये चिन्ह है समानुपात का, इसके बाईं ओर दी गई आकृतियां हैं, उनमें एक विशेष संबंध है। वही संबंध दाहिनी ओर के दो पदों में है, जिसमें एक लुप्त है, और उसी संबंध वाला अगला पद हमें ज्ञात करना है। अगला 35 से 37 तक चित्रों के दो समूह दिए गए हैं। एक समूह में प्रश्न चित्र तथा दूसरा उत्तर चित्र है। प्रश्न चित्र को किसी एक क्रम में व्यवस्थित किया गया है और उत्तर चित्रों में से उस चित्र का चयन करना जो प्रश्न चित्र में क्रमानुसार आगे जोड़ा जा सके, और वो हमें बताना है। ये प्रश्न हो जाएंगे 37 तक। इसके बाद 38 से 39 में पास से है, डाइस के प्रश्न हैं। डाइस दिए गए हैं, इनमें के चित्रों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। 40 से 41 तक ये दर्पण के हैं। निम्नांकित प्रश्नों में पद के प्रतिबिंब दर्पण में दृष्टांकन करना है। दर्पण की स्थिति दी गई है और सही प्रतिबिंब चुनना है। इन दर्पण के प्रश्न का है। अब 42 और 43 ये थोड़े अलग टाइप के प्रश्न हैं। जैसे 42वां प्रश्न है, ठीक 6 बजे घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई के मध्य कितने डिग्री कोण होता है, तो ये हमें करना है। अरुण 30 मीटर उत्तर को जाता है, फिर वह अपने दाहिनी ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, वहाँ से पुनः दाहिनी ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर पुनः दाहिनी ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितने मीटर की दूरी पर है। बड़ा ही आसान सवाल है, यदि आप आसानी से कंसंट्रेट होकर करते हैं, बिल्कुल इजी सवाल है। अगला सवाल है, निम्नांकित श्रेणी में ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 8 है किंतु ठीक बाद में 3 है। तो इस तरह का हमें छांटना है, या आसानी से कर लेंगे आप। इसी तरह की प्रश्न है। 45वां प्रश्न है, दिनांक 3 नवंबर को सप्ताह का सोमवार है और ये लीप वर्ष है। 3 वर्ष बाद उसी दिनांक को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ये कैलेंडर का प्रश्न हो गया। तो ये 45 प्रश्न हो गए मेंटल एबिलिटी के, मानसिक योग्यता के। इसके बाद हिंदी के 25 प्रश्न शुरू होते हैं। ये संधि विच्छेद दिया हुआ है, समास, पर्यायवाची, उपसर्ग और अलंकार, शब्दों की शुद्धि अशुद्धि के प्रश्न हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न उठाया है। यहाँ पे मुहावरे का प्रश्न आ गया और कारक का प्रश्न आ गया। यहाँ मझधार शब्द का अर्थ पूछा है, ये तद्भव रूप। इसके बाद हाँ, ये प्रश्न अंदर से पूछ लिया। लव और कुश को संपूर्ण विद्याओं का ज्ञान दिया था। रणथंभौर बाघ अभयारण्य किस जिले में स्थित है, ये जीके का भी कह सकते हैं। बाकी हिंदी में पाठ आया था, इसलिए पाठ में से प्रश्न है। राजा हमीर की पुण्य धरा है, ये पाठों में से प्रश्न दिए गए हैं। और यहाँ वाक्य में रेखांकित पद, ये विशेषण वगैरह का प्रश्न हो गया। और ये 61 से 65 तक है, ये गद्यांश को पढ़कर उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना। और 66 से 70 तक है, पद्यांश को पढ़कर उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना। इसके बाद दोस्तों 20 नंबर की इंग्लिश शुरू होती है। सबसे पहले पैसेज को पढ़ना है, पैसेज को रीड करना है, और उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर हमें देने हैं। 75 से 76 चूज द करेक्ट आर्टिकल, ये आर्टिकल के प्रश्न हैं। आर्टिकल के 3 प्रश्न दे रखे हैं, और अपोजिट जेंडर के भी यहाँ पर 5 6, चलो ये अपोजिट जेंडर के 2 ही क्वेश्चन है। उसके बाद डिफरेंट साउंड के हैं, ये साउंड वाले क्वेश्चन हो गए। ये अपोजिट वर्ड है 81 नंबर, और 82 है मिस स्पेल्ट, स्पेलिंग की भी हमें जानकारी होनी चाहिए। और 83 है वर्ड विच इज स्पेल्ड, ये लिंक का है, सिमिलर मीनिंग। 85 है वन वर्ड, बिल्कुल। 86 है करेक्ट प्लूरल, और 87 है चूज द करेक्ट प्रोनाउन, ये प्रोनाउन का आ गया। चूज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, सही अरेंजमेंट कैसे होगा। और ये पार्ट्स को डिवाइड कर रखा है, इनको सही एरर छांटना है इसमें, ठीक है। और नॉट करेक्ट, ये कौन सा सही नहीं है पिच का, ठीक है। जो सेंटेंस है वो कौन सा
सही नहीं है। ये 90वां प्रश्न है पहले पेपर का। तो प्यारे विद्यार्थी, ये था पहला पेपर जिसमें 3 चीज़ें हैं। हमें मेंटल एबिलिटी देखनी है, हिंदी देखनी है और इंग्लिश देखनी है। इसके बाद आते हैं दूसरे पेपर पर। सामान्य जानकारियाँ वही हैं, रोल नंबर वगैरह सारी चीज़ वही है। अब इसमें आएगा क्या क्या वो इसमें दिया गया है यहाँ पे कि भाग द्वितीय में 90 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न, जो 90 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। 90 प्रश्न होंगे जैसे पहले पेपर में थे, उसी तरह इसमें भी 90 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। पहला विज्ञान के 35 प्रश्न 1 से 35 तक, उसके बाद सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्न, गणित के 20 प्रश्न। इस तरह से कुल मिलाकर 90 प्रश्न होते हैं इस पेपर में भी। और जो मूल विज्ञान लिखा है, यानी जो बेसिक साइंस है हमारा, सामान्य विज्ञान कह सकते हैं, उससे प्रश्न यहाँ है। और प्यारे विद्यार्थियों, जैसे प्रश्न दिए हुए हैं, इनमें हमें ध्यान रखना है कि जो NMMS परीक्षा है, इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न कक्षा 7 और कक्षा 8 के सिलेबस से होते हैं। ठीक है, ये पहले साइंस के प्रश्न दिए हुए हैं जो कक्षा 7 और कक्षा 8 के सिलेबस से है। कहीं बाहर से प्रश्न नहीं आते। आपको अच्छी तरह से ध्यान से इन दोनों कक्षाओं को पढ़ना होता है और वही जो आपका के सिलेबस में होते हैं, वही उन्हीं पाठों से यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये देखिए, बिल्कुल आसान से सवाल हैं, कुछ थोड़े बहुत कठिन भी लग सकते हैं आपको। और सबसे बड़ी बात, प्रत्येक प्रश्न है वो हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है। यदि कहीं आपको कन्फ्यूज़न हो तो इंग्लिश वर्जन ज़रूर देख लें। ठीक है, ये इस तरह के साइंस के प्रश्न हैं सबसे पहले। और जैसे ऊर्जा का मात्रक है, बिल्कुल सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया गया है। आप पलायन वेग का मान है, ये भी सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया गया है। तो इस तरह की ये भी देखो, निम्नलिखित पदार्थों में किसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। देखो कितना आसान है। जब हम धातु अधातु पढ़ते हैं तो वहाँ ये पढ़ते हैं कि किसका उपयोग किया जाता है। बिल्कुल इजी से प्रश्न भी आते हैं, थोड़े से कठिन भी आते हैं। इसके बाद अब सामाजिक के प्रश्न शुरू हो गए हैं। सामाजिक के भी बिल्कुल, राज्य के मुख्यमंत्री कौन नियुक्त करता है, राजस्थान में साक्षरता प्रतिशत, तथ्यात्मक प्रश्न हो गए। अंत्योदय योजना का संबंध किससे है ना। ये सारी चीज़ें वाहन चलाते समय निम्नलिखित में सड़क सुरक्षा से संबंधित जो हमारे पार्ट जुड़ा हुआ है उससे संबंधित प्रश्न हो गए। तो ये सामाजिक के प्रश्न है। इसके बाद में आते हैं अंतिम जो 20 प्रश्न हैं, वो अंतिम 20 प्रश्न आते हैं मैथ के। ठीक है, ये 71 से और 90 तक गणित के प्रश्न हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से ये 90 प्रश्न हो जाते हैं दूसरे पेपर के। और आप सभी मन लगाकर पढ़ाई करें, यही और सफलता प्राप्त करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और एक बात और, यदि आप इसी तरह के वीडियोस प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे बेल आइकन दिया हुआ है, उस बेल आइकन को पहले सब्सक्राइब बटन को दबा लें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो ये था हमारा ये NMMS का पेपर। और यदि आप चाहते हैं कि भाई इसको हल भी करवाया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, इस पेपर को सॉल्व करवाया जाएगा। इसके अलावा और भी जो नए पेपर है 2020 का है, उन पेपर्स को भी सॉल्व करवाया जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।